हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने चैनल आज़ाद सर एरोट्यूब पर स्वागत है। और जितने भी बच्चे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जितने भी बच्चे हैं, खास करके दसम वर्ग और 12th वर्ग के जितने भी बच्चे हैं, सब बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने में व्यस्त भी होंगे। स्वस्थ, मस्त और व्यस्त इन सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद। और आज मैं इस वीडियो में आप सभी को 12th क्लास की राजनीति शास्त्र के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, मॉडल प्रश्न का आंसर मैं आप सभी को बताऊंगा। देख रहे हैं आपके सामने विषय कोड 322 राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। मॉडल प्रश्न है जो 2026 के जो आपका वार्षिक परीक्षा होगा उसमें ऐसा ही प्रश्न पूछे जाएंगे और कुछ प्रश्न इससे लड़ेंगे भी। साथ ही साथ इसके पहले जो सेंटअप का परीक्षा जो आप विगत नवंबर महीने में आप दिए हैं, उसका आंसर भी आप लोग मेरे पहले की वीडियो में आप देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। चलिए चलते हैं। जो मॉडल पेपर है जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, उसके सभी प्रश्नों को देखते हैं और उसका क्या सही उत्तर होगा उसको मैं आपको बताऊंगा। सभी 100 प्रश्न, जिसमें आपको 50 प्रश्न बनाने थे, लेकिन आप 100 प्रश्न देख लीजिए। VVI प्रश्न है। एक एक करके हम देखते हैं सभी प्रश्न को। पहला प्रश्न है आपके सामने, संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा जिसका गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, तो इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जैसा कि आप जानते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी में है, सही उत्तर हो जाएगा डी। पहला का सही उत्तर डी। नेक्स्ट दूसरा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा के अभी पहले बताए थे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा ए, सही उत्तर ए। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा की जो बैठक हुआ था उसमें कुल 389 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, लेकिन पाकिस्तान का गठन हो जाने के बाद, जब 1947 में पाकिस्तान का गठन हुआ, उसके बाद 299 सदस्य रह गया था। और संविधान सभा की बैठक जो हुआ था उसमें मात्र 284 सदस्य ही हिस्सा लिए थे। तो तीसरा का सही उत्तर होगा, किसमें दिया हुआ है, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो 389, जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सही उत्तर सी। अगला प्रश्न है चौथा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसके अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। तो इसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इसके अध्यक्ष कहे जाएंगे। तो चौथा का सही उत्तर सी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। सही उत्तर चौथा का सी। पाँचवां, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक में बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर के संविधान सभा की बैठक को, जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसका बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग ऑप्शन नंबर सी में है, सही उत्तर सी। पाँचवां के बाद छठा प्रश्न, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? जिस समय संविधान बनकर का तैयार हो गया था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको लागू भी कर दिया गया था। इस समय जो संविधान था उसमें टोटल 8 अनुसूचियां था, 395 अनुच्छेद थे और भाग था 22। प्रारंभ में अनुच्छेद कितने थे? 395, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। हाँ, तो प्रारंभ में कितने हैं? प्रारंभ में अनुच्छेद थे 395, अनुसूची था 8 और भाग था 22। वर्तमान में यह बढ़ करके अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12 और अनुच्छेद टोटल मिलाकर के 448 और भाग 25 हो गए हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि इस प्रारंभ में तो 395 अनुच्छेद, वर्तमान में 448। छठा का सही प्रश्न है, आंसर होगा ए। सातवां, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? अभी पहले हम बताए थे वर्तमान में भाग है 25 और शुरुआत में था भाग 22। वर्तमान में कितने भाग हैं?
वर्तमान में शुरुआत में 15 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं। वर्तमान में अनुच्छेद में कितने भाग हैं? 25, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। सही उत्तर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, ये शब्द जैसे जो हैं समाजवादी शब्द 42वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संशोधन कर करके और 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। 3 शब्द एक बार फिर से मैं बता दूं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो 42वें संशोधन के द्वारा। प्रश्न है किस संशोधन के द्वारा? तो 42वें, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो सही उत्तर बी। 9वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये इसमें 3 प्रकार के न्याय की उल्लेख किया गया है। ये 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो सही उत्तर 9वां का बी। 10वां, किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? ये भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए में है, सर आइवर जेनिंग्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऐसा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर आता है। इसमें से हम बताते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग्स। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। मैं इससे रिलेटेड और बता दूं कि स्वतंत्र भारत के यदि प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यदि सिर्फ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और भारत के यही अंतिम गवर्नर जनरल थे 1758 ईस्वी के बाद, ये 1858 ईस्वी के बाद प्रथम वायसराय बन गए। तो लॉर्ड कैनिंग जो कि अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और प्रथम वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग 1858 के बाद। उसके बाद अंतिम वायसराय पूछा जाए तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और फिर गवर्नर जनरल फिर हो गया। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल जो सी राजगोपालचारी थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के? तो सी राजगोपालचारी। ठीक है, यहाँ प्रश्न था स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार ये संविधान बनाने वाले भी जनता को कहा गया है, सर्वोच्च सत्ता भी जनता में ही निहित है ना। हम भारत के लोग यानी संविधान के निर्माता जनता। भले ही हम जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया था, लेकिन प्रस्तावना के अनुसार संविधान के निर्माता जनता को कहा गया है और ये बनाया गया भी जनता के लिए और सर्वोच्च सत्ता भी जनता में निहित है। तो 12वां का सही उत्तर सी। 13वां, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के संविधान हॉल में हुआ था। तो सही उत्तर 13वां का ए। 14वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, पहले बताए थे हम कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अध्यक्षता किए थे, जो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता था। ये अस्थायी अध्यक्ष भी थे। तो सही उत्तर 14 का सी। 15, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया है? जो मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 तक में, तो उसमें अनुच्छेद 32 में जो उल्लेख किया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा 15 का। 16वां प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? वर्तमान में
1978 ईस्वी में जो 44वें संशोधन के द्वारा जो संविधान मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे, उस समय मात्र 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान पूछ रहा है तो अभी 11 हैं। अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया, जिसको 51A में उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 51A में, है ना, भाग 4 अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उस समय जो था वो मौलिक कर्तव्य थे कितने, 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 1976 ईस्वी में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो अनुच्छेद 51A में निहित किए गए हैं। और ये इस कर्तव्य को बढ़ा करके 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ दिए गए। अब वर्तमान में 11 कर्तव्य हो गए। यानी 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वो 10 थे, लेकिन अब 11 हो गए। इसका उल्लेख भाग 4 अनुच्छेद 51A में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को उन्मूलन किया गया है, तो अनुच्छेद 17 जो है, इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है समानता के अधिकार के अंतर्गत, तो 17 का सही उत्तर डी। इसके बाद 18 अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 19 में टोटल 6 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन संविधान में किया गया है, तो 6 प्रकार, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। किस अधिकार को भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है, संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार को, जो पहले था 7 अधिकार, तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब सिर्फ एक यह विधि अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300 के ए में किया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को सूची से निकाल दिया गया मौलिक अधिकार की सूची से, कब, 44वें संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में। अब यह सिर्फ विधि का अधिकार रह गया है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 300 के ए में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। प्रत्येक लोग भारत के प्रत्येक लोग बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समानता का अधिकार रखते हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 में किया गया है। तो अनुच्छेद 14 ऑप्शन नंबर ए में है, तो सही उत्तर 20वां का ए। अभी 21वां प्रश्न, संपत्ति के अधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है। अभी पहले बताए थे कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और यह सिर्फ एक विधिक अधिकार रह गया है, जिसका उल्लेख संविधान के 300A अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निषेध तत्व संविधान के किस भाग में है। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निषेध तत्व का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निषेध तत्व का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, अनुच्छेद पूछ रहा है, अनुच्छेद भाग पूछ रहा है। भाग चौथा 36 से लेकर के 51 तक नीति निषेध तत्व का उल्लेख किया गया है। तो यह भाग 4 है और अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निषेध तत्व का उल्लेख किया गया है। तो 22 का सही उत्तर सी। 23, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। रिट किसके द्वारा जारी करने का अधिकार दिया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयोग। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है संविधान में। सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है, इसको अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। साथ ही साथ प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय जो है, हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय, इसको भी रिट जारी करने का अधिकार है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 226 में किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो सही उत्तर 23 का ए। मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति संसद को है। संसद कानून बना करके मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, किस संशोधन को लघु संविधान कहा गया। 42वें संशोधन जो किया गया था 1976 ईस्वी में, इसको लघु संविधान, इस बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे इसीलिए, और बहुत सारे शब्द जोड़े गए थे, इसलिए इसको लघु संशोधन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। तो 25वां का सही उत्तर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, संविधान के कौन सा प्रश्न है 26वां, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संसद जो है इसमें संशोधन कर सकते हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 368
और भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 20 के और अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। 368 ऑप्शन नंबर बी में है सही उत्तर, 26वां का बी। 27वां, अनुच्छेद 324 किस संस्था के गठन और कार्य का वर्णन करता है? भारत में चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है, इसका गठन का वर्णन अनुच्छेद 324 में किया गया है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ए। 28वां, मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग के कितने सदस्य थे? मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग के 3 सदस्य थे, वर्तमान में भी 3 सदस्य हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्य का प्रमुख जो होता है, 29वां प्रश्न है, किसी राज्य का प्रमुख वहाँ का राज्यपाल होता है, संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ संवैधानिक ऐसा है नहीं। तो राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है संवैधानिक प्रमुख, और वास्तविक प्रमुख जो होता है राज्य का वो मुख्यमंत्री होता है। सिर्फ ऐसे दिया हुआ राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नहीं होता है, राष्ट्रपति भी नहीं होता है, उपराष्ट्रपति भी नहीं होता है, राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल, राज्यपाल। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्य का प्रमुख राज्यपाल, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन का अनुबंध 3 अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो आपातकाल में पूरे जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का वर्णन अनुच्छेद 356 में किया गया है ना। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू किया जाता है। वित्तीय कालीन में 360 है, तो राज्य में है तो 356। 30वां का सही उत्तर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाने का अनुबंध किया गया है अनुच्छेद 61 में, ये तो राष्ट्रपति हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31वां का सही उत्तर ए। 32वां है प्रश्न कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारत में जो मंत्रिपरिषद के सदस्य जो हैं वो जनरली लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जो कि लोकसभा ऑप्शन नंबर ए में है। इसके बाद है 33वां प्रश्न, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे? मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा जो कि एक अस्थायी सदन है, उच्च सदन, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसी के सदस्य थे मनमोहन सिंह। निम्नलिखित में से कौन राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है? राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल काम करता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद किस राज्य अभी वर्तमान में है? द्रौपदी मुर्मू, लेकिन इसके पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? भारत के कुल 6 राज्यों में विधानमंडल के रूप में विधान परिषद यानी उच्च सदन जो है विधान परिषद, ये भारत के 6 राज्यों में है। ये 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उच्च सदन यानी विधानमंडल के रूप में विधान परिषद हैं। तो यहाँ पर बिहार में है ही, उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी, तमिलनाडु में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, तमिलनाडु। और ये 35 का भी सी था, 36 का भी सी। 37, किसी राज्य के विधानसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा में किसी राज्य में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में बिहार में 243 सदस्य हैं और अधिकतम हो सकते हैं 500। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 38, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। तो सही उत्तर 38वां का डी। उनचालीस, निम्नलिखित में किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है?
प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 39 के। 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को कुल कितनी सीटें मिली थी? 18वीं लोकसभा इसके पहले जो हुआ है ना, जिसमें कि कांग्रेस को टोटल 99 सीट मिली थी। 18वीं लोकसभा में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली थी? 99। और भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट मिली थी। 99 कांग्रेस को 99 और बीजेपी को 240 सीट मिली थी और कांग्रेस को 99। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। 41वां धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना अनिवार्य होता है? धन विधेयक संसद में पेश करने के पहले किसकी अनुमति लेना अनिवार्य होता है? तो धन विधेयक चूँकि लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसमें लोकसभा में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है और यदि राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा इसको अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। ऐसा प्रबंध अनुच्छेद 85 के बी में किया गया है। ऐसे ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसके पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? 42वां प्रश्न, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति ही। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों, प्रधानमंत्री के और मंत्रिपरिषद के अनुमति से लोकसभा का विघटन कर सकता है और इसका प्रबंध किया गया है अनुच्छेद 42। हाँ, अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन किया गया है कि मंत्रिपरिषद का विघटन प्रधानमंत्री के अनुमति से राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 85 में इसका प्रबंध किया गया है। तो सही उत्तर सी। कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष चुनाव नहीं होता बल्कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। सही उत्तर 43 का सी। 44, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है, परंतु इसके सदस्य का कार्यकाल जो 2 वर्ष पर 1/3 जो उसके बदल दिए जाते हैं, ये 6 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। तो सही उत्तर 44 का सी। लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के लिए कितने स्थान दिए गए हैं? लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं और इसमें से संघ शासित प्रदेशों के लिए 20 स्थान सुरक्षित हैं। 555 अधिकतम हो सकते हैं, 555 सॉरी। लोकसभा में अधिकतम 550 हो सकते हैं, हाँ 550, जिसमें कि राज्य के 530 और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 30 हो सकते हैं। सॉरी 20 यहाँ, 30 नहीं, 20 यहाँ हो सकते हैं, यहाँ चल नहीं रहा है, सॉरी। लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के कितने स्थान दिए गए हैं? तो 20 संघ शासित प्रदेशों से 20, कुल 550 टोटल, राज्य से 530 और यूटीएस से 20। यूटीएस से कितने हो गए? 20। तो सही उत्तर पचमा का सही उत्तर, पचमा का ए। पचमा का सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी पचमा बोल रहे हैं, 45वां का सही उत्तर होगा ए। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष पहले बताए थे सी। इसके बाद लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमार, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसके बाद है भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है? तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। 47 का सही उत्तर सी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष और उच्च न्यायालय का 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का होता है 65 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट का, और हाई कोर्ट का 62 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट की अधिकतम आयु 65 वर्ष होता है। 48वां का सही उत्तर सी। 49, भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 ईस्वी को हुआ था। कोलकाता उच्च न्यायालय 1 जुलाई 1862 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा था? कोलकाता उच्च न्यायालय। सही उत्तर ए। 49, भारत में
न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत में न्यायिक समीक्षा का जो है प्रबंध USA यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 50 का सही उत्तर ए। 51 किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? इसके पहले बताए थे कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का आदेश दिया गया है अनुच्छेद 226 के तहत। 226 ऑप्शन नंबर सी में है। और सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32। उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 और सर्वोच्च न्यायालय को 32। सही उत्तर 51 का सी। भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास होता है। तो सही उत्तर बी। संसद के पास अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है। इसका वर्णन अनुच्छेद 248 में किया गया है। जितने भी अनुसूचियाँ होती है इसमें अवशिष्ट शक्तियाँ जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियाँ में जो शामिल नहीं है वह सूची अवशिष्ट शक्तियाँ के अंतर्गत आता है। और इस पर कानूनी मतलब कि अधिकार प्राप्त है संसद को। संसद इस पर कानून बनाता है। तो 248 में इसका प्रबंध किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा 52 का बी। 53 संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 53 क्वेश्चन नंबर, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? संघ सूची में कुल 100 विषय हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 53। संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 और समावर्ती सूची में 52। संघ सूची में 100 है, राज्य में 61 और समवर्ती में है टोटल 52। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का वितरण किया गया है? संविधान के किस अनुसूची, टोटल जो 12 अनुसूचियां हैं उसमें किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है? तो 7वीं अनुसूची, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाया गया, ये 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, यह किसने कहा था? भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है ऐसा केसी वेयर ने कहा था, क्योंकि यहाँ संघात्मक और एकात्मक दोनों की विशेषता भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, इसीलिए इसको अर्ध संघात्मक कहा था। कौन? केसी वेयर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सही उत्तर 55 का सी। 56 विदेश संबंध का विषय किस सूची से है? तो संघ सूची के। विदेशी संबंध का विषय संघ सूची में ऐसा इसका प्रबंध किया गया। संविधान का कौन सा संशोधन ग्रामीण पंचायत से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन 73वां संशोधन जो है ये ग्रामीण पंचायत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 57 का सही उत्तर। भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुआ था? तो राजस्थान में। यही 73वां संशोधन के द्वारा राजस्थान में सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 59, ये भी ग्राम पंचायत से। सबसे पहले हम बताए थे कि 73वां संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत का गठन का प्रबंध किया गया था और यह 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल 1993, जो कि अप्रैल में पूछ रहा है, तो इसी दिन हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो 24 अप्रैल कौन में है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 59 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 का सी। इसके बाद 60, प्रश्न संख्या 60, 74वें संशोधन, फिर से वही 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। और 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? क्वेश्चन नंबर 60। 74वें संशोधन के द्वारा जो टोटल अभी 12 अनुसूचियाँ हो गई है, तो 74वां संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 60 का। 61 भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? यानी किस देश की संविधान से भारतीय संविधान में संशोधन का वर्णन किया गया है? तो यहाँ है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रबंध किया गया है। 62 संविधान
का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल, पहले बताए थे अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो 62 का सही उत्तर सी। 63, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा था? किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा था? भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और इसको पवित्र दस्तावेज कहा था BR अम्बेडकर ने। सामाजिक दस्तावेज ग्रैनविले ऑस्टिन और पवित्र दस्तावेज BR अम्बेडकर ने कहा था। तो यहाँ सामाजिक दस्तावेज है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि पवित्र दस्तावेज रहता तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा होता। 74, दल बदल कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया है? दल बदल कानून जो है संविधान के 52वें संशोधन जो हुआ था 1985 ईस्वी में इसमें लाया गया था, जिसमें कि 10वां अनुसूची भी जोड़ा गया था ये 52वें संशोधन के द्वारा। तो 52वां संशोधन के द्वारा दल बदल कानून जोड़ा गया था 10वां अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत के प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65 कि भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव, तो ऐसे 51-52 ऐसे लिखा था है लोकसभा का आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव 1951-52 में। लेकिन ये एक प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा का चुनाव तो ये हुआ था अप्रैल 1952 ईस्वी में प्रथम लोकसभा का चुनाव। तो यहाँ है सही 1952। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये 65 का भी सी होगा, 65 का सी, 65 का सी। 66, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है? ऐसा प्रबंध संविधान के अनुच्छेद 143 में ऐसा किया गया है कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा सी। 67, संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता प्रदान की गई है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत अवसर की समानता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 16वां, अनुच्छेद 16वां में अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। सही उत्तर 67 का भी। 68, सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा मामला संविधान के मूल संरचना सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? केशवानंद केस, केशवानंद बनाम भारत सरकार, केरल राज्य में केशवानंद भारती बनाम केरल, जो कि 1973 ईस्वी में यह केस हुआ था। 1973 ईस्वी में केशवानंद बनाम केरला। सही उत्तर बी, 68 का बी। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया था। सही उत्तर 69 के सी। क्वेश्चन नंबर 70, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं? जैसे कैसे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अपील पर, इसी तरह राज्यपाल जो है राज्य में विधानसभा को भंग कर सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 174 में किया गया है। राज्यपाल जो है अनुच्छेद 174 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी। सभी प्रश्न बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? इसके पहले बताए थे कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां, शुरुआत में था 8, वर्तमान में 12। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, USA। ऑप्शन नंबर ए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना? ये भी केशवानंद भारती बनाम केरला 1973 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी 73 का भी सही उत्तर होगा। इनमें से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान है ही, संसदीय सरकार भी है, संघात्मक भी है, एकात्मक नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा 74 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में इनमें से कौन सा विशेषता समान नहीं है? संविधान की सर्वोच्चता सही है, शक्ति का विभाजन भी दोनों में मैच करता है,
निष्पक्ष न्यायपालिका भी दोनों में मैच है। दोहरी नागरिकता अमेरिका में है लेकिन भारत में नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा डी। 75 का सही उत्तर डी। 76 राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति जो है इसको पद की शपथ दिलवाता है मुख्य न्यायाधीश, और त्यागपत्र देते हैं अपना उपराष्ट्रपति को। सही उत्तर सी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। 76 का सही उत्तर सी। मूल संरचना का सिद्धांत किस केस से संबंधित है? ये भी केशवानंद भारती केस, केशवानंद बनाम केरला 1973 में। 77 का ए। धर्म का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 में इसका प्रबंध किया गया है। सही उत्तर बी। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य। चुनाव आयोग के 3 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग से हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ है, इस पर प्रश्न कई पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रपति किसके अनुशंसा पर चुनाव आयोग को हटा सकते हैं? राष्ट्रपति जो है चुनाव आयोग के जो 3 सदस्य हैं तो उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुशंसा पर चुनाव आयोग के सदस्यों को हटा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा 80 का भी। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो सिविल सेवाओं की परीक्षा लेती है और सिविल अधिकारियों का चुनाव करते हैं, इसका प्रबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? यूपीएससी के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 320 में सिविल सेवा भर्ती परीक्षा यूपीएससी के कार्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 320 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो सही उत्तर 81 का सी। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल, अभी देखे थे आपातकाल 3, वित्तीय आपातकाल 360 और राष्ट्रीय आपातकाल 352, जिसमें कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत लागू होगा, राज्यों में 356 और वित्तीय आपातकाल के दौरान 360। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत घोषणा की जाती है। तो सही उत्तर ए। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 30 वर्ष। अगला प्रश्न है 84, सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? सबसे पहले पॉकेट वीटो का उपयोग ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था 1986 ईस्वी में, जब भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग करके रोक लिया था, जिसमें कि प्रेस की जो स्वतंत्रता था उसको क्षय होने का डर था। प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए डाकघर संशोधन अधिनियम लागू किया गया था 1986 ईस्वी में, जिसको राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग करके रोक लिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा 84 का सही उत्तर डी। 84 का सही उत्तर डी। ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग करके सबसे पहले डाकघर संशोधन अधिनियम को रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 के बाद 85, संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकार में सबसे पहला अधिकार जो कि है वो समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार को संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक का इसका प्रबंध किया गया है। समानता का अधिकार ये सबसे पहला मौलिक अधिकार है। तो सबसे पहला 85 का सही उत्तर बी। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। वित्त आयोग की अवधि कितनी होती है? वित्त आयोग जिसका गठन राष्ट्रपति करता है, और वित्त आयोग की अवधि जो होती है वो 5 वर्ष की होती है। तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा सी। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है, और वित्त आयोग की गठन 5 वर्ष के राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत करते हैं। तो सही उत्तर 87 का सी। 88, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? तो संसद के सदस्य, राज्यसभा या विधानसभा में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न 89, राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं? 3 प्रकार के। राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल, एक है अनुच्छेद 352 में और एक 360 में। तो 2 प्रकार का सही उत्तर वित्तीय और एक हो गया राष्ट्रीय। तो सही उत्तर हो जाएगा 89 का
सही उत्तर 89 का सही उत्तर बी होना चाहिए, बी। ठीक है, नेक्स्ट 90, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष उस देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री हमेशा, जो पहले योजना आयोग था वही नीति आयोग बदल दिया गया 1915 में, 2015 में। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। विधान परिषद के सदस्यों की अवधि कितना होता है? विधान परिषद के सदस्यों का भी कार्यकाल, राज्यसभा का और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर डी 91 का सही उत्तर होगा। 92, कोई व्यक्ति जो संसद सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा यदि मंत्री नियुक्त किया जाता है तो उसको अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए उनको फिर से संसद सदस्य होना जरूरी होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका कानून लागू करता है और न्यायपालिका कानून का रक्षा करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 93 का सही उत्तर बी। 94 प्रश्न है कि किस राज्य से पृथक होकर के 2000 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था? छत्तीसगढ़ जो था मध्य प्रदेश से अलग होकर के 1 नवंबर 2000 को एक 26वां राज्य बनाया गया था भारत का। भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर के 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग नया राज्य बना था। सही उत्तर हो जाएगा 94 का सी। 95, भारत में क्षेत्रीय प्रदेशों का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री होते हैं, वो होते हैं क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष। क्षेत्रीय परिषद लिखा हुआ, प्रदेश नहीं परिषद। 96, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो राज्य लोक सेवा का सदस्यों को राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच करवा करके इसको हटा सकता है। जितने भी जो राज्य के जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनको अनुच्छेद 317 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच करा करके राष्ट्रपति हटा सकता है। तो उत्तर हो जाएगा 96 का सी। वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग के कुल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो कुल मिलाकर के 5 सदस्य हो गए। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा 97 का। अंतिम क्वेश्चन नंबर पर चल रहे हैं 98। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान में सबसे पहला बार संशोधन 1951 ईस्वी में 18 जनवरी 1951 को सबसे पहले संशोधन किया गया था, जिसमें भाषण की स्वतंत्रता इत्यादि शब्दों को जोड़ा गया था। तो 1951 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 98। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, भारत कैसा गणराज्य है? भारत कैसा गणराज्य है? धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, संप्रमुख, ठीक है, संप्रभुत्व और समाजवादी, सभी कथन सही है। और अब तेज, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कुल कितने आम चुनाव हुए हैं? लोकसभा के अभी बताए थे 18 में, तो अभी तक कुल मिलाकर के 18 आम चुनाव हुए हैं। तो 100वां का सही उत्तर हो जाएगा बी। इस तरह से 100 प्रश्न का एक एक करके विकल्प हमने बताया और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे, मैं ऐसा करता हूँ। आप परीक्षा में काफ़ी व्यस्त रहें और भी मॉडल प्रश्नों को मैं आपको बताऊँगा। और मेरे जो चैनल है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको और ऐसे वीडियो देखने को मिल जाए, आपको काफ़ी लाभप्रद होगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को देखें, लाइक भी कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ परीक्षा के लिए। गुड बाय।